इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा पिंकी सरपंच जी से वो आए और दिशा त्रिखा जी को एक कहो तो दिशा जी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि सीमा हमारी बहन है। तो बहन, छोटी बहन, मेरी बेटी भतीजी दिशा त्रिखा जी, डीडीपीओ मैम, उपमा अरोड़ा जी, कई सारे गांवों के सरपंच साहिबान, टीचर साहिबान और हमारे इस गांव के बहुत ही होनहार सरपंच, वकील साहब, इसमें कई क्वालिटी मिक्स हैं। तो ऐसे छोटे भाई ललित जी बहुत जुझारू है और आज इस प्रोग्राम में उपस्थित मेरे बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, संस्कार की जो बात है, आज इस बात की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी भी 51-52 साल की उम्र हो गई। बुजुर्गों की अवमानना, टीचर की अवमानना, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना हमारी आदत बन गई है। और दूसरे के बड़े बुजुर्गों की तो बात छोड़िए, अभी बहन 18 साल की बात कर रही थी। अब तो हमारा जो बेटा या बेटी है 18 साल से पहले ही अपना पैर घर की देहरी से बाहर निकाल देता है। संस्कारों की मैं जहाँ तक बात करूँ, जितनी भी हमारी बहनें पहले ब्याही थी होंगी, कोई भी लड़का लड़की को नहीं देखता था। घर वाले केवल चाहते थे जिसके साथ रिश्ता तय कर दिया उसके साथ रिश्ता बन जाता था और पूरा जीवन उसके साथ आनंद के साथ, चाहे दुख में चाहे सुख में, लेकिन फिर भी उसको बड़ा अच्छे तरीके से गुजारा जाता था। आज हमारे बच्चों पर इतना विपरीत असर मैं समझता हूँ कि चाहे आधुनिक युग का लगा लो, IT सेल का लगा लो, लेकिन ये चीज़ें हमारी सुविधा के लिए शुरू हुई। मैं मोबाइल की बात करूं, मैं घर पे लैंडलाइन जब शुरू हुआ उसकी बात करूं, अगर मैं कहूं कि जितने अपराध हमारे बेटा और बेटी आज के समय में कर रहे हैं, जितनी अवमानना माँ बाप गुरु बुजुर्गों की कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल हो सकता है। जब मोबाइल नहीं था, किसी बेटा बेटी पे किसी का नंबर नहीं जाता था, और इवन देन अपने परिवार गांव की तो बात छोड़िए, जब दूर दूर के गांव जो भी सीमाएं गांवों की लगती थी तो उनके भी बहन बेटी को बहन बेटी की संज्ञा दी जाती थी, बहन माना जाता था, भाई माना जाता था। आज परिवार के बच्चों में ही, चाचा ताऊ के बच्चों में ही हमें अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ रही है। इसलिए हमें इन संस्कारों की जरूरत है। बुजुर्गों की कमियां तो सभी बिरादरी में, सभी बुजुर्गों में भी आई हैं। आज हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छी और सच्ची बात को कहने से चूकते हैं, अपने अपने बच्चे का पाठ लेते हैं। मुझे याद है जब मेरे दादाजी जल्दी चले गए थे, मेरी दादी माँ थी और दादी माँ को हम केवल माँ कहकर बोलते थे। चाहे हमारी गलती ना हो और हम किसी से लड़के आ जाएं या कोई हमें 2 थप्पड़ मार दे, तो हमें पता है कि 2 थप्पड़ हमारी दादी भी हमें रसीद करती थी कि तेरी ही गलती रही होगी। वो ये नहीं पूछती थी किसकी गलती किसकी नहीं है। आज अगर बच्चा लड़के आता है, बच्चा की कितनी भी गलती हो, तो हमारे बड़े लोग, हमारे घर के लोग लठ लेके निकलते हैं और झगड़ा कर देते हैं छोटे से बच्चे की बात पर। कभी इस डीपली नहीं जाना चाहते, उसके पीछे गहराई में नहीं जाना चाहते कि हो सकता है हमारे ही बच्चे की गलती रही हो, हमारे बच्चे ने नुकसान किया हो। और सीधा जैसे बता रहे थे वंदना मैडम के तीनों माँ अपने अपने बच्चों के जो कीर्ति है उसका बखान कर रही थी। पहले बच्चे को संस्कार तब मिलते थे वो माँ बाप दादी दादा को, दादी दादा की सेवा जिस प्रकार से घर में माँ बाप कर रहे हैं, उसी प्रकार से माँ बाप की सेवा भी उनके पोती पोते करते थे। लेकिन आज हमने अपने बुजुर्गों को, या तो उसकी चारपाई बाहर पड़ी है, हम शहर के बड़े मकान में रह रहे हैं। मैं आज भी मानता हूँ कि आज मेरा पिताजी और मेरी माँ, हम 3 भाई हैं। मेरे पिताजी मेरे पास रहते हैं, मैं सुबह भगवान के दर्शन करता हूँ और उसके तुरंत उपरांत अपने पिता के पैर छूता हूँ, तब सूर्यदेव भगवान के दर्शन करता हूँ, उसके बाद अपनी दिनचर्या के काम करता हूँ। मैं चाय भी जब पीता हूँ जब मेरे पिताजी की मैं चरण छू लेता हूँ। आज को कोई बच्चा गुड मॉर्निंग, नमस्ते या इसमें भी उनको तकलीफ होती है, जाते जाते बाय करेंगे। तो मैं समझता हूँ, दूसरे जहाँ तक मैं संस्कार की बात बताऊँ, देखिए मैं आज आपके बीच में विधायक के रूप में हाजिर हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को आपके बीच में विधायक नहीं माना।
मैंने देखा जब हम ऊपर बैठ गए थे तो हमारे कई सारे बुजुर्ग नीचे बैठ गए थे। मैं उनको उठा के लेकर आया और मैंने अपनी जो सोफा सीट थी मैंने उनको अपनी दे दी। ये क्या है? इससे कोई मेरा कुछ नहीं घट गया, मैं तो इनका बच्चा बेटी बेटी के बराबर हूँ, लेकिन हमें इनका सम्मान, इनका सत्कार वो सर्वोपरि है। अगर हम इनका सत्कार करेंगे तो ही हमारा कोई सत्कार करेगा। सीधी सी बात यह है, गिव एंड टेक का मामला है, जैसा दोगे वैसा आपको मिल जाएगा, चाहे वो बेटी और बेटा के परिवार की बात है, चाहे समाज की बात है। आज हम दूसरे के बुजुर्गों को, और मैं हमेशा स्कूलों में भी जाता हूँ, आज बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं स्कूलों में भी जाता हूँ और पड़ोस में मैं तुम्हारा मेरा घर है, गांव है। मैं कोई बहुत बड़े राजनीतिक घराने का व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने कोई मेरे घर में सरपंच भी शायद पैदा ना, कोई मेरे घर में मेंबर भी नहीं रहा, लेकिन मैंने एक चीज बहुत अच्छे से की है, मैंने बुजुर्गों की सेवा, उनका इज्जत, माँ बाप की सेवा, और सबसे जो बड़ी बात है गुरु की सेवा। अब आप देखो, संस्कार की बात मैडम कर रही थी, पहले जब हमें से सारे ज्यादातर लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, घर से निकलते थे माँ बाप की पिटाई खा के, बड़े भाई बहन की पिटाई खा के, स्कूल में जाते थे टीचरों की पिटाई खाते थे। आज अगर किसी के प्राइवेट या सरकारी स्कूल में बच्चे को कोई टीचर इसलिए तो नहीं मारता कि उसका कोई दुश्मन है, एनिमी है, सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा मेरी क्लास का फेल ना हो जाए, वो तरक्की करे, आगे बढ़े, अफसर लगे, पॉलिटिशियन बने, कुछ भी बने, लेकिन आगे बढ़े। अगर वो कोई थप्पड़ मार देता है और उसके गाल पे कुछ छप जाता है या पीठ पे छप जाता है तो उसके लिए उसके मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, माँ बाप जाके उसकी कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट करके उसके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। कहाँ से सीखेंगे बच्चे, कहाँ से संस्कार आएंगे? माँ बाप गोद में से नहीं छोड़ते, टीचर को मारने नहीं देते और बुजुर्गों की इज्जत अपने की खुद ही नहीं करते, तो ये कहाँ से कर लेंगे? मेरा कहने का भाव ये है, बहुत कुछ बदल गया है और जो हमारी पुरानी संस्कृति थी हमने उसको खो दिया है, उसको हमें वापस पाना होगा, तभी हमारा समाज, हमारे बहन भाई बेटी ये तरक्की कर सकते हैं। और मैंने हमेशा स्कूलों में बताया, जो बच्चा गुरु को, माँ और बाप को, इनकी इज्जत करेगा, गुरु को भगवान मानेगा, और जो उसका कॉलेज या स्कूल है उसको मंदिर मानेगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वो बच्चा जिंदगी में मुड़कर नहीं देखेगा। माँ बाप के संस्कार बच्चे में होने चाहिए। और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या युवा साथी हैं, वो जीवन में पहले इस बात की चिंता कर लें कि हमारे बच्चे की कहीं गलती तो नहीं है, जो झगड़ा हुआ है हमारे बच्चे की वजह से तो नहीं हुआ, हम बेवजह तो कहीं किसी से लड़ने नहीं जा रहे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे संस्कार हमारे सुधर जाएंगे। और मैं दोबारा से वंदना मैडम का, भाई ललित जी का और पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि ललित भाई ने, जैसे हमारे माननीय मोदी जी, माननीय मनोहर लाल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने के साथ साथ समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम करते हैं। समाज के जो हमारे पुरोधा, जिन्होंने हमें यहाँ तक ला के खड़ा किया है, इस देश को खड़ा किया है, जो लुप्त हो चुके थे उनको निकाल करके उनकी सेवा, उनकी अर्चना का काम करते हैं। इसी प्रकार भाई ललित ने भी गांव की तरक्की और काम से अलग हट करके ये संस्कार का जो कार्यक्रम उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट इस काम पर भी और अन्य जो लोग आए हैं उन पर देखने को मिलेगा। आप सबने मुझे सुना, कोई गलती मेरे से हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ललित जी, मैं मैडम जी आपकी बहुत सारी बातें सुनता, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम मुझे तो संस्कार समझाने की इसलिए जरूरत नहीं है, मैं तो आपको नीचे बैठा मिला। और ऐसा नहीं मैं आज बैठा हूँ, मेरा डेली का रूटीन है, जब तक मेरे बुजुर्ग, उनके लिए कुर्सियाँ नहीं होंगी, उनके लिए बैठक नहीं होगी, मैं नीचे ही बैठता हूँ। मैं प्रोटोकॉल के घमंड में नहीं रहता, ये तो कितने एमएलए इन्होंने बनाए और कितने हटा दिए, तो इसलिए मैं इसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझता। तो अच्छी बात है, लेकिन हम और दिशा मैडम ये महसूस कर रहे थे कि ये बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, जो आपके केले के छिलके और ये ना और थोड़ा नीचे तक बच्चों को समझा देंगे। इसमें और भी माता बहन बैठी है, तो उनको और अच्छे संस्कार आप दे करके जाएं। इस उम्मीद के और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।